धनागर गांव के रहने वाले वीर सैनिक भास्कर यादव के मंगलवार को गृहग्राम पहुंचने पर पूरे गांव वालों ने उनका सम्मान सत्कार किया। जिले के खरसिया ब्लॉक के गांव धनागर के कृषक परिवार में जन्मे भास्कर विगत 20 वर्षों से स्पेशल टास्क फोर्स में रहकर मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। धनागर गांव के रहने वाले वीर सैनिक भास्कर यादव के मंगलवार को गृहग्राम पहुंचने पर पूरे गांव वालों ने उनका सम्मान सत्कार किया। खरसिया के ग्राम धनागर के कृषक परिवार में जन्मे भास्कर विगत 20 वर्षों से स्पेशल टास्क फोर्स में रहकर मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। विगत दिनों छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में कई जवान बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। धनागर के रहने वाले भास्कर यादव को नक्सलियों की गोली लगने के बाद वे घायल हो गए थे और उनका उपचार अस्पताल में जारी रहा। आज वीर जवान अपने घर अपने गांव के लोगों के बीच पहुंचे, जहां ग्राम वासियों ने उन्हें लड्डू से तौलकर उनका सम्मान किया। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप और आतिशबाजी के साथ पूरे गांव सहित अंचल के सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। गांव के लोगों ने बताया कि ग्रामवासी भास्कर यादव की वीरता और बहादुरी से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे वीर सपूत ने उनके गांव में जन्म लिया है। वहीं भास्कर यादव ने नक्सलियों द्वारा किए गए हमले से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और कहा कि जल्द ही एक ऐसा दिन आएगा जब नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जल्द ही मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर से मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहूंगा। ये बीजापुर में जो नक्सलाइट हमला हुआ था उसमें हमारे 14 जवान शहीद हुए थे। हमारे ग्राम के सुपूत भास्कर यादव भी प्रभावित हुआ था और गोली इनकी पार भी हो गई थी, जो ईश्वर की कृपा है। और हमारे गांव की जो सपूत हैं वे आज हमारे बीच आ रहे हैं। ये हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है और मैं मानता हूं कि देश के लिए जिन्होंने लड़ा है और इस धनागर गांव को जो गौरव किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जो लड़ाई लड़ के शहीद हुए। और ये हमारे धनागर गांव की जो गौरव, रायगढ़ जिला का जो गौरव है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से धनागर के लिए हर्ष का विषय है और ऐसा क्षण लोगों के जीवन में कभी कभार आता है। और निश्चित रूप से हमारे धनागर के माटी के पुत्र जिन्होंने अपने वीरता से, साहस से, अदम्य साहस से पूरे धनागर का नाम रोशन किया है, पूरे छत्तीसगढ़ में धनागर का नाम रोशन किया। और आज निश्चित रूप से पूरा धनागर गौरवान्वित है उसके करतूतों से। और आज हमें यह अवसर मिला कि हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कैसी तैयारी है गांव में स्वागत के लिए? कोरोना की स्थिति सबके सामने है, पूरा देश प्रभावित है और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करते हुए, काफ़ी ध्यान में रखते हुए शासन के जो गाइडलाइन है उस अनुसार स्वागत की एक औपचारिक तैयारी किए हैं। और अगर ये कोरोना के हालात नहीं होता तो निश्चित रूप से पूरा इलाका देखता कि हम अपने वीर पुत्र का, माटी पुत्र का कैसा स्वागत करते। लड्डुओं से भी तौलने की तैयारी है? हाँ, लड्डुओं से तौला जाएगा और जगह जगह मिठाइयों का व्यवस्था किया गया है। उसके स्वागत में कई जगह फूल मालाएं लेके गाँव वाले लालायित हैं अपने बेटे के स्वागत के लिए। 20 साल से मैं स्पेशल टास्क फोर्स में सेवा दे रहा हूँ और जो मेरे भैया आसपास जो जितने भी ग्रामवासी हैं यहीं पला बढ़ा हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस जगह पहुँचा हूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से ही मैं आज आपके सामने सकुशल उपस्थित हूँ। लगातार एसटीएफ में सर्विस करते हुए आपने बहुत से मुश्किलों का सामना किया, उसके बावजूद भी आप आज भी दम रखते हैं कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे? एकदम बिल्कुल। ये जो नक्सली समस्या है अभी तो बहुत मतलब कहना चाहिए ऐसे चरमोत्कर्ष में है और अभी जो लड़ाई लड़े हैं बहुत अच्छे से लड़ाई लड़े थे, तो ये इसके लिए हम पीछे हटेंगे नहीं। आने वाले दशकों में ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, है ना। और इसके लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। एसटीएफ पूरी तरह से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं और मैं जैसे स्वास्थ्य जैसे मेरा लाभ हुआ मैं फिर से मैदान में उतर जाऊँगा। कुछ महीनों पहले आपके साथ बड़ी घटना भी हुई थी, आपको गोली भी लगी थी, कैसा था अनुभव? उसके बाद फिर कैसे आपने रिकवर किया, बताएंगे थोड़ा सा? ये जब मेरे को गोली लगी थी तो एक ही चीज़ होता है आदमी का सबसे बड़ा है, वो है हौसला। तो मैं हौसला और मेरे को जो साहस में जो उस समय मेरा काम आया
इस कारण मैं 13-14 किलोमीटर गोली लगने के बाद भी चल लिया। और ये हौसला और बुलंद तभी आता है जब आपका काम, आपका कर्म, आपका जो अधिकारी हैं या आपके जो परिवेश में आप पले बड़े हैं। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और गांव घर से हूँ, तो मुझे ज़्यादा ये नहीं लगा क्योंकि मैं ज़मीन से ही और गांव घर में खेती बाड़ी कर परिवार से ही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक चरमोत्कर्ष रहा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रामवासियों को जो ये सम्मान मिला है, इसके लिए मैं एकदम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? किसको? युवाओं को। युवाओं का यह है कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है और धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है और मौत से भी लड़ा जा सकता है अगर आप में हौसला और बुलंद हो तो। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।